नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। क्राइम की कहानी में आज बात करेंगे हम पूर्णिया में हुए हत्याकांड की। बीते दिन पूर्णिया हत्याकांड को लेकर के हमने आपको पूरी कहानी बताई थी, किस तरीके से पूर्णिया हत्याकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या की जाती है। उन पर पेट्रोल डाल करके उन्हें पूरे परिवार को जला दिया जाता है और फिर पूरे परिवार में जो 5 लोग होते हैं उनके शव को पानी में बोरे में बंद करके फेंक दिया जाता है। ये पूरा मामला होता है एक महिला को डायन बताने को लेकर के, क्योंकि गांव में जो कुछ बच्चे होते हैं उसके लगातार मौत हो रही होती है और उसके जिम्मेदार जो है बाबूलाल नाम के जो युवक हैं जो वहां पे रहते हैं। पूर्णिया के टेट गांव की ये घटना बताई जा रही है और बाबूलाल उरांव नाम का जो व्यक्ति है जिसका पूरा परिवार यहाँ रहता है, उनकी मां पर पास के ही रहने वाले नकुल जो कि तांत्रिक ओझा का काम करता है, उसने आरोप लगाया, गांव वालों को भड़काया और फिर उसके घर पे कम से कम 200 से 400 लोग लगभग इतने संख्या में पहुंचते हैं और फिर महिला के साथ साथ पूरे परिवार को जलाकर मार डालते हैं। उसमें से एक बच्चा बचता है जो पुलिस के पास जाता है, शिकायत कराता है और फिर पूरी घटना सामने आती है। ये पहले की कहानी है जो कि पहले क्राइम की कहानी में हमने आपको बताई है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा कह लीजिए आप एक तरह से, या फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे और इसको देखने के बाद ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आप देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अभी का ज़माना जहाँ हम देखिए कि चांद पे जाने की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज हम, लेकिन पूर्णिया का ये गांव अब भी कितना पिछड़ा है और यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें चल रही थी। सबसे पहले आप दूसरे विंडो में जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है नकुल की। नकुल वो व्यक्ति जो इस पूरे मामले का आरोपी बताया गया है, जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। ये पेशे से तांत्रिक बताया जाता है। बीते दिन जब ये क्राइम की पूरी कहानी हम आपको बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि नकुल जो है वो खुद भी तांत्रिक और झाड़ फूक का काम करता है और इसी झाड़ फूक के काम को करने में जो नकुल है उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, उसे भड़काया। बाबूलाल की जो माँ है 70-75 साल की कातू देवी, उनके खिलाफ भड़काया और बताया कि ये जो महिला यहाँ पर बैठी है वही महिला है जो कि बच्चे को डायन कर रही है और एक एक करके इसी महिला के ओझा गुनी और डायन वाली हरकतों के कारण जितने भी गांव के बच्चे हैं एक एक करके सब मौत होती जा रही है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो वीडियो सामने आया है ये नकुल का बताया जा रहा है, जहाँ एक बच्चा बुरी तरीके से बीमारी अवस्था में यहाँ पर पहुंचा है और आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में बच्चा जो है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रही है और ख़राब हालत में बच्चे को सबसे पहले तो कंबल उड़ाया जाता है इस भीषण गर्मी में। ये वीडियो जो है वो पूर्णिया हत्याकांड के 5 दिन पहले का बताया जा रहा है, जहां पर नरेश महतो नाम के एक आदमी का जिक्र किया था हमने अपने पुराने क्राइम की कहानी में, जिसमें हमने आपको बताया था कि नरेश महतो के बेटे की कुछ दिनों पहले मौत हुई थी और उसी मौत के बाद एक और बच्चा जब गाँव में मरता है तो फिर ये जो तांत्रिक है पेशे से नकुल, वो गांव के लोगों को बुलाता है, भड़काता है, सबको इकट्ठा करता है और फिर बताता है, कहता है कि कातो देवी जो कि बाबूलाल की माँ है उन्होंने डायन किया है और उनकी वजह से एक एक करके सबकी मौत हो गई। जिसके बाद गांव वाले जो हैं वो गुस्से में आते हैं और फिर एक ही परिवार के पूरे लोगों को जलाकर मार डालते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ झाड़ फूक करता हुआ नकुल दिखाई दे रहा है और आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो को जब आप सुनेंगे तो इस वीडियो में देवी देवताओं का नाम भी लिया जा रहा है। आप सोचिए कि अंधविश्वास किस हद तक लोगों के ऊपर हावी है कि बच्चा बीमार है। बच्चे की कंडीशन आप बच्चे के चेहरे को देख करके, उसके पूरे शरीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा किस कदर बीमार है। उसे इस वक्त ओझा, किसी तांत्रिक, किसी तंत्र मंत्र विद्या की ज़रूरत है या फिर इस बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है, उसे इलाज की, बेहतर इलाज की ज़रूरत है, उसे अस्पताल की ज़रूरत है या फिर किसी तांत्रिक के कुटिया की ज़रूरत है। माँ बाप जो इस बच्चे के हैं वो भी अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जहमत नहीं उठाते हैं, बल्कि अंधविश्वास की पट्टी बांधकर वो पहुँचते हैं इस नकुल नाम के तांत्रिक के पास, जो कि पीछे देवी देवता की तस्वीर लगाता है इस कमरे में और फिर बच्चे को झाड़ना फूकना शुरू करता है। देवी देवताओं के नाम ले रहा है। इस पूरे वीडियो में बच्चा तड़प रहा है, तड़प कर वो उसकी जो जान है वो निकल रही है, लेकिन तांत्रिक रुकता नहीं है। देवी देवताओं के नाम लेकर के अंधविश्वास का खेल खेलता रहता है और फिर जब इसी झाड़ फूक के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है तो फिर
जो बच्चे के पिता होते हैं जो उसे लेकर के आते हैं उसे कहता है कि आप लोग जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो मेरे पास लेकर के आते हैं, इसके पहले आप मेरे पास नहीं आते हैं। अब यहाँ नकुल का जो इशारा है वो बाबूलाल के परिवार पर होता है। अब बाबूलाल के परिवार पर नकुल इशारा क्यों करता है वो भी मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल का जो पूरा परिवार है और जो उनकी माँ थी कांतो देवी, जो पूरे परिवार की जो हत्या की गई है, वहाँ भी झाड़ फूक का काम चलता था। लेकिन जो झाड़ फूक का काम कांतो देवी करती थी, गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि नकुल उनसे तंत्र मंत्र और विद्या में काफ़ी पीछे था। इसलिए अगर गांव के लोगों को पहले कोई भी दिक्कत होती थी तो सबसे पहले गांव के जो लोग हैं वो बाबूलाल के घर पहुंचते थे, वहीं पे इलाज कराते थे। कांतो देवी और उनके परिवार से इलाज कराते थे, वहाँ उनका झाड़ फूक किया जाता था और नकुल इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे था। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर यही ईर्ष्या कह लीजिए आप, जेलेसी जो जलन कहते हैं, उसकी बात आप कह लीजिए कि इसकी वजह से जो नकुल है उसने पहले तो गांव के लोगों को समझाया और फिर उनकी तरफ इशारा करके कहा कि पहले आप लोग कहीं कहीं जाते हैं इलाज करने और जब मामला हाथ से निकल जाता है तो फिर मेरे पास लेकर के आते हैं। और यही वो मौका था नकुल के पास। कहा जा रहा है कि क्योंकि दोनों परिवार एक ही धंधा करता था तो जिसकी वजह से एक जलन नाम की जो चीज़ है, वो ईर्ष्या जो है वो कहीं ना कहीं नकुल के अंदर पैदा हुई कि गांव के लोग इनके पास कम आते हैं, उनके पास ज़्यादा जाते हैं। ऐसा दावा आसपास के लोगों का किया जा रहा है और इसी चक्कर में नकुल ने पूरी जो लोगों की भीड़ है वो इकट्ठा की। एक बच्चे की मौत हुई, इसके बाद गांव में एक और बच्चे की मौत होती है, जिसके बाद जो पिछले क्राइम में हमने आपको बताया भी था कि लगातार जो बच्चे की मौत होती है, इसके बाद नकुल लोगों की भीड़ बुलाता है, इकट्ठा करता है और फिर सबको कुछ ना कुछ बताता है और उसके बाद फिर गांव के लोग जो हैं एक साथ गांव के लोग पहुंचते हैं बाबूलाल के घर पर और फिर वहां पहुंचकर रात के आधी रात को बताया जा रहा है, जब पूरा परिवार सोया रहता है तो आधी रात को वहां पर पहुंचकर गांव वाले धावा बोलते हैं और फिर एक एक करके पूरे परिवार को सबसे पहले बाहर निकाला जाता है, पीट पीट कर अधमरा किया जाता है और जब लोगों की जान चली जाती है तो उसके बाद फिर पेट्रोल छिड़क कर सभी के शरीर को आग के हवाले किया जाता है और फिर बोरे में भरकर ट्रैक्टर में डालकर उसे पानी में वहीं आसपास जो जलकुंभी है वहां पर फेंक दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में बाबूलाल के परिवार का एक बच्चा सोनू, जिसकी उम्र 16 साल लगभग बताई जा रही है, वो बच जाता है। वो ननिहाल भागता है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद पुलिस इस गाँव में पहुँचती है और फिर एक एक करके चीज़ों की तहकीकात करनी शुरू करती है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जो ये तांत्रिक है नकुल, वो गिरफ्तार हुआ है, ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा जितने लोग इस गांव में बसे हुए थे, ये पूरा गांव जो है वो आदिवासियों का गांव बताया जा रहा है, जितने भी लोग इस गांव में बसे हुए थे, एक एक करके तमाम लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया है। गांव जो है वो खाली मिला। अब पुलिस के गिरफ्त में ये दोनों ही शख्स हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि आखिर क्या कुछ हुआ था वहां पर। नकुल ने भी किसी भी तरह की बात फिलहाल अभी पुलिस के सामने नहीं बताई है। जो भी मामला निकल करके सामने आया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला वीडियो था, ये वीडियो भी हम आप तक लेकर के आए और लगातार इस केस से जुड़े एक एक अपडेट जो है वो लगातार हम आप तक पहुँचाते आएंगे। फिलहाल ये जो जानकारी आप सुन रहे थे क्राइम की कहानी में, पूर्णिया हत्याकांड से जुड़ा जो भी अपडेट हम आप तक लेकर के आए थे, ये जानकारी पहुंचाई थी हम तक हमारे सहयोगी पूर्णिया से स्मित कुमार ने। क्राइम की खबरों के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रोज रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार तक।